हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हुए। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1780 में कैलकाटा मदरसा की स्थापना होती है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसके प्रिंसिपल थे मुल्ला मुजुद्दीन। उसमें मुस्लिम लॉ, फारसी, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते थे। फिर 1780 के बाद 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है बनारस में, जिसमें हिंदू लॉ, फिलॉसफी एंड लिटरेचर पढ़ाया जाता था। फिर 1778 में माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस के मेंबरशिप ग्रांट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद 1800 में लॉर्ड वेलेस्ले ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जहां सिविल सर्वेंट्स को ट्रेंड किया जाता था, लेकिन 1802 में उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पास होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि 1 लाख रुपया एनुअली इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा। फिर 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड मकॉले द्वारा मकॉले मिनट्स पब्लिश किया जाता है। लॉर्ड मकॉले कौन थे? तो वो लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। उनका क्या कहना था कि अगर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है तो वो वेस्टर्न कल्चर पे ही होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन पे आधारित होना चाहिए, और उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। यहाँ लिखा है मकॉले एडवोकेटेड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। उन्होंने ही वो थ्योरी दी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो लॉर्ड मकॉले के द्वारा दी गई थी। ओके। उनका ये भी कहना था कि अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये किनके कथन थे? तो लॉर्ड मकॉले के कथन थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया में इंग्लिश जो एजुकेशन है उसका बीज किसने बोया था? तो वो लॉर्ड मकॉले ने ही बोया था। उस वक्त हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 7 मार्च 1835 को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो रहेगा वो वेस्टर्न एजुकेशन पे आधारित रहेगा, और इंग्लिश को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया एज द मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन। फिर आता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। किसने किया था? तो चार्ल्स वुड ने किया था 1854 में। उन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड को कहा जाता है। 1857 में चार्ल्स वुड ने इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज का प्रपोजल रखा था, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, जो कि लंदन यूनिवर्सिटीज के पैटर्न पर आधारित था। ये क्वेश्चन आता है हु डिस्पैच द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? तो उसका आंसर होगा चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने ही इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को तो बढ़ावा दिया ही, साथ साथ फीमेल एजुकेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया, जिसमें डीके कार्वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया था। कार्वे एक समाज सेवक थे महाराष्ट्र के। 1896 में उन्होंने होम फॉर विडो मतलब विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। अब उनका नाम है महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था इन पूना। 1958 में उन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया था। ये क्वेश्चंस भी आता है कि डीके कार्वे को भारत रत्न अवार्ड से कब पुरस्कृत किया गया था, कब दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद आता है हंटर एजुकेशन कमीशन 1882। हंटर एजुकेशन कमीशन कब आया था? 1882 में।
इसकी स्थापना की थी W हंटर ने, यहाँ लिखा हुआ है W हंटर लेड हंटर कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1882। इस कमीशन का प्रमुख उद्देश्य था इंडिया में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एजुकेशन को बढ़ावा देना था। उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। यहाँ लिखा हुआ है द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन emphasized on रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचने के लिए, अगर बेस मजबूत होना चाहिए, इनका ये कहना था, इसलिए हंटर कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। इसी बीच 1882 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी, और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ। ये क्वेश्चन भी आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1887 में, और पंजाब यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1882 में। ठीक है। फिर 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया जाता है। इंडियन, ये क्वेश्चन भी आते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास किया गया, तो 1904 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी और भी अन्य लोगों के साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन भी आते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सतीश चंद्र मुखर्जी और उनके साथियों के द्वारा। कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में की गई थी। फिर 1913 में गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आया। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आया। ये क्वेश्चन भी आता है, कब आया ये, 1913 ईस्वी में, जिसके तहत 1917 में सैडलर कमीशन बनाया जाता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड था। सैडलर कमीशन क्यों बनाया गया था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारे सुझाव भी दिए गए थे। इसे इसलिए बनाया गया था कि कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे रिपोर्ट करने के लिए सैडलर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन टू स्टडी द पॉसिबिलिटीज ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1970। तो इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, जिसमें था कि स्कूल कोर्स है वो 12 साल तक का ही होना चाहिए, 12 ईयर्स तक का स्कूल कोर्स होना चाहिए। और मैट्रिक के बाद जैसे सब डायरेक्ट पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते थे, तो सैडलर कमीशन का ये सुझाव था कि मैट्रिक के बजाय इंटर के बाद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल की डिग्री के लिए दाखिला लेना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अलग से बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ मेंबर या काउंसिल है वो अलग होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का अलग एक काउंसिल होना चाहिए और इंटरमीडिएट के लिए अलग एक काउंसिल होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस होने चाहिए, ना कि एफिलिएटेड कॉलेज की तरह होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने फीमेल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेजेस और सभी को भी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए। ये सारे सुझाव सैडलर कमीशन ने ही दिए थे। तो इस तरह से सैडलर कमीशन इंडिया में एजुकेशन के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और फिर है 1817 में राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1875 में मायो कॉलेज की स्थापना की जाती है अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है अलीगढ़ में 1875 में ही। दिल्ली कॉलेज स्टैब्लिश होता है 1824 में। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है, जिसके वाइस चांसलर रहते हैं मदन मोहन मालवीय।
ये क्वेश्चन भी आते कब से कब तक थे, तो 1919 से 1939 तक थे। उन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया? पहला मदरसा कहाँ सेटअप किया गया था? आंसर है डी, कलकत्ता में। कब किया गया था? 1780 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है, दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय? किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की? तो सर विलियम जॉन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? तो वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, वो किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। क्या है? The Asiatic Society of Bengal was established in the period of Warren Hastings and he modestly declined the offer of presidentship of the learned body in favor of Sir William Jones. Reason क्या दिया? Warren Hastings was himself a great scholar and an ardent Orientalist who used to encourage the study of Sanskrit, Persian and Arabic. Select the correct answer. Both A and R are true. हाँ, तो दोनों ही सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है, यही आंसर सही है। देखते हैं, आंसर ए इज करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और जो इसका रीज़न दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन आर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज टू इनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक। ये जो रीज़न है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट है, Who among the following was offered membership of the Royal Asiatic Society of Paris? अभी हमने ऊपर इसे डिस्कस किया था। किसे दिया गया था मेंबरशिप? तो माइकल मधुसूदन दत्त को दिया गया था। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? वो पहला आदमी कौन था जिसने भगवद गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश? किसने किया था? सर विलियम जॉन्स ने किया था। यहाँ दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि शकुंतला किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा भी लिखा गया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है, The main reason for the British government to spread modern education in India during the pre-independence period was the need for educated Indians in minor administrative posts, to promote Indian culture, to modernize the Indian people so that they could share their political responsibilities. None of the above. The answer A is correct. The need for educated Indians in minor administrative posts. Next है, Which act of British government granted ₹1 lakh for education in India for the first time? तो किस एक्ट में ये सुझाव दिया गया था, पास किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 में। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Grants in aid system was introduced, establishment of universities was recommended, English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. तो 1 and 2 only. Answer A is correct. Next है, consider the following statement regarding Wood's dispatch of 1854. ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। It recommended English as the medium of instruction for higher studies. It laid stress on female education and vocational training. Which of the above statements are correct? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड था चार्ल्स वुड्स डिस्पैच? तो एजुकेशन से रिलेटेड था। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ? हंटर कमीशन में किसे बढ़ावा दिया गया था?
गर्ल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। तो हंटर एजुकेशन में बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है, हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। तो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है वो 1882 में इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था बंगाल में 15 अगस्त 1906 में। आंसर डी इज करेक्ट। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू। तो सैडलर कमीशन भी किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। तो किस ईस्वी में इसे इस्टेब्लिश किया गया था? 1917 में। नेक्स्ट है, इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स हु वर। कौन कौन मेंबर थे? बाल गंगाधर तिलक एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड रसभरी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बैनर्जी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बैनर्जी। ओके, नेक्स्ट है, लॉर्ड मकॉले वॉज रिलेटेड टू। वो किससे रिलेटेड थे? एजुकेशन से ही रिलेटेड थे, इंग्लिश एजुकेशन यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडियाज कोलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से ही रिलेटेड है। ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो लॉर्ड मकॉले के द्वारा दी गई थी। फिर है, द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वॉज मकॉले। द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय मकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। आंसर डी इज करेक्ट। ये तीनों ही ऑप्शन है, आंसर सही है। नेक्स्ट है, इन हुज रेन वॉज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। किनके कार्यकाल में दिया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था इंग्लिश एजुकेशन को। कब किया था? 7 मार्च 1835 में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे वेर इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो किस ईस्वी में ये पास किया गया था? 1857 में। किसने किया था? तो चार्ल्स वुड ने किया था। यहाँ लिखा है डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड। उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन मुंबई वॉज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ। किसके एफर्ट से महाराष्ट्र मुंबई में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया गया था? तो DK कार्वे के एफर्ट से। नेक्स्ट है, who was associated with the formation of the Deccan Educational Society। ऑप्शंस है जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक, दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो इस्टेब्लिश्ड है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, या लोकमान्य तिलक भी कहते हैं उन्हें। कब की गई थी? 1884 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मायो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में कब हुई थी? तो
इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डव हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डव के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, फेमस हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डेविड हेयर इन 1817 एट, कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? तो कैलकाटा में हुई थी। इनके साथ राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डव भी थे। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम्स जॉन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्ट? 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3, 3 ओनली। तो केवल 2 ही सही है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट है, वेलेस्ली एस्टेब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, ऑप्शंस क्या क्या है? ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। He wanted to revive interest in Oriental learning in India. He wanted to provide William Carey and his associates with employment. He wanted to train and teach British civilians for administrative purpose in India. तो अभी हमने इसका डिस्कशन किया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कि सिविल सर्वेंट्स और उससे रिलेटेड स्टडीज़ को बढ़ावा दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो सिविलियन से ही रिलेटेड था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट वॉज फाउंडेड ऑन 10th June 1800 AD within the Fort William complex in Calcutta. The main purpose of establishing this college was to teach Indian languages to British officers. तो इसका आंसर क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो इसका आंसर है बी। द मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस कॉलेज वॉज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे? सिविल सर्वेंट्स ही थे। नेक्स्ट है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, जो BHU के वाइस चांसलर भी थे 1919 से 1939 तक। इन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स भी पब्लिश की थी, जैसे हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, द लीडर। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, BHU, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना की गई थी। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी वही था। तो इस तरह से हमने मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या सुझाव दिए गए, उसके बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।